इसके बाद से मुस्लिम्स मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदूज मस्जिद के बाहर पूजा करते थे। 22 दिसंबर 1949 की रात को कुछ लोगों ने मिलकर रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख दिया और इस तरह से प्रोपोगेट किया कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दंगे हुए, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को आईबी से इंफॉर्मेशन मिला था कि 6 दिसंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के मेन एक्यूज्ड है आरएसएस एंड उन्हें सपोर्ट किया था लाल। एंड फिर 2019 में फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट ने 14 डेज के हियरिंग के बाद 9 नवंबर को जजमेंट दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस मंदिर को बनाने के लिए हजारों लोगों की जान गई है। इस मंदिर को बनाने की डिमांड के चलते इंडिया में दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, जिसके चलते 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, गोधरा राइट्स हुआ, भागलपुर राइट्स हुआ और इंडिया की अलग अलग हिस्सों में महीनों तक दंगे होते रहे। इनफैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दंगे हुए, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग मारे गए? क्यों दोनों पक्ष इसे अपना अपना प्रॉपर्टीज कहते थे? एएसआई की रिपोर्ट में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आइए जानते हैं राम मंदिर की पूरे कहानी को। राम मंदिर की कहानी शुरू होता है बाबरी मस्जिद के साथ, जिसे 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बनवाया था। क्योंकि इस मस्जिद को बाबर के टाइम पे बनाया गया था, इसीलिए इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में 1940 से पहले इस मस्जिद को मस्जिदी जन्मस्थान कहा जाता था। अब हिंदूज मानते हैं कि जिस जगह पर मस्जिद है उस जगह पर राम जी जन्मे थे एंड आगे चल के उनके बेटे कुश ने वहां पर एक जन्मभूमि मंदिर बनवाया था, जिसे 16th सेंचुरी में बाबर ने तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसीलिए अर्ली 18th सेंचुरी में जब मुगल किंगडम कमजोर होने लगी थी तब अयोध्या के लोग आवाज उठाने लगे थे कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले मंदिर था, तो हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राजा जय सिंह सेकंड, जो उस टाइम पे मुगलों के लिए काम करते थे, उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना दिया पूजा करने के लिए। इसके बाद से मुस्लिम्स मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदूज मस्जिद के बाहर पूजा करते थे। इस तरह करीब 100 साल बीतता है और ब्रिटिशर्स ट्रेडर से इंडिया के रूलर बन जाते हैं। और ब्रिटिश रूल के दौरान 1838 में सर्वेयर मॉन्टेगमेरी मार्टिन बाबरी मस्जिद का सर्वे करते हैं एंड रिपोर्ट में कहता है कि जो मस्जिद के पिलर्स है वो हिंदू टेम्पल से लिया गया है। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन इस रिपोर्ट को डिनाई करते हैं, ये कहते हुए कि मंदिर डिमोलिशन का क्लेम 18th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इस मस्जिद को 16th सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउएवर, इस रिपोर्ट के बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस अयोध्या में एक्टिवली प्रोटेस्ट करने लगे थे और 1853 में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करके फेंसिंग लगा दिया ताकि दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे की एरिया में ना जाए। फिर 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास पहली बार बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करता है, ये डिमांड करते हुए कि उस जगह पर हमें मंदिर बनाने की परमिशन दिया जाए। लेकिन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन ये निर्मोही अखाड़ा कौन है? अखिल भारतीय अखाड़ा की जो 14th अखाड़ा है उनमें से एक है निर्मोही अखाड़ा। ये लोग वैष्णव बैरागी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं एंड उनका कहना था कि वो लोग सदियों से विवादित जगह के एक मंदिर में पूजा करते आए हैं, तो इस पूरे जगह की कंट्रोल उन्हें मिलना चाहिए। फिर आज़ादी के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 की रात को कुछ लोगों ने मिलकर रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख दिया और इस तरह से प्रोपोगेट किया कि राम जी खुद अवतरित हुए हैं। इस इंसिडेंट के बाद अयोध्या में एक बार फिर से टेंशन बढ़ने लगी थी एंड उस टाइम पे हमारा पीएम था जवाहरलाल नेहरू एंड उन्हें जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तब उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर जबरन कब्जा नहीं किया जा सकता है, राम मूर्ति को दोबारा से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। लेकिन किसी रीजन के वजह से ऐसा होता नहीं है और जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगी तब कोर्ट ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया और दोनों कम्युनिटी की एंट्री पर बैन लगा दिया। फिर 1980 में जब बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ तब जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे वो एक्टिव होने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उन्हें सपोर्ट कर सकती है। इसी क्रम में 1984 में न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद ने अपना पहला धर्म संसद को ऑर्गेनाइज किया, जहां डिसीजन लिया गया कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाला जाएगा लोगों को जागृत करने के लिए। लेकिन अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की वजह से इस यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ा। The age of Indira Gandhi is over, and the woman who dominated Indian political life for more than 20 years was killed by her own Sikh bodyguards. India has once again been plunged
into a political crisis. फिर 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात की सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा निकलते हैं। प्लान ये था कि यह यात्रा हैदराबाद, दिल्ली, बिहार होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी, लेकिन जहां जहां से ये रैली गुजर रही थी वहां पर कम्युनल दंगे हो रहे थे। इसीलिए जब ये रैली बिहार पहुंचती है तब बिहार गवर्नमेंट लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लेते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? और ये बात जब उनके समर्थकों को पता चला तब उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडे लगा दिया। सिचुएशन इतना खराब हो चुका था कि इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़ा। फिर 1992 में आरएसएस एंड एफिलिएट्स 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस मनाने का अनाउंस करता है। अब उस टाइम पे सेंट्रल में गवर्नमेंट थे कांग्रेस की एंड यूपी में गवर्नमेंट थे बीजेपी की, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को आईबी से इन्फॉर्मेशन मिला था कि 6 दिसंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। इसीलिए उस टाइम के पीएम पीवी नरसिम्हा राव यूपी में प्रेसिडेंसी रूल लगाना चाहते थे, लेकिन यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट कल्याण सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 दिसंबर की सुबह को करीब 1.5 से 2 लाख लोग बाबरी मस्जिद के पास इकट्ठा होते हैं एंड साथ ही कुछ बीजेपी के बड़े लीडर्स भी होते हैं, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी एंड मुरली मनोहर जोशी हेट स्पीच देते हैं, जिन्हें सुन के लोग वायलेंट हो जाते हैं एंड एक आदमी बाबरी मस्जिद की गुम्बद के ऊपर चढ़ जाता है। पीछे पीछे बाकी लोग भी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड पूरे मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद यूपी में प्रेसिडेंसी रूल लगा दिया जाता है। कल्याण सिंह के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा एंड उन्हें सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और जब इस इंसिडेंट के बारे में देश की बाकी लोगों को पता लगा तब अलग अलग जगह पर दंगे होने लगे, जिसमें दोनों तरफ के लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दंगे हुए, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया। इनफैक्ट इसी रीजन की वजह से 1993 में मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसमें से 257 लोग मारे गए थे। फिर धीरे धीरे देश का माहौल ठीक हो ही रहा था कि 2001 में वीएचपी अनाउंस करता है कि अगर गवर्नमेंट जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगा तो वो खुद से मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देगा। अब उस टाइम पे इंडिया की पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड उनका मानना था कि बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, अब थोड़ा देश की ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए। इसलिए उन्होंने एक कमेटी बना दिया जो दोनों पक्षों से बात करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन 2002 में वीएचपी हजारों की संख्या में कार सेवकों को अयोध्या में बुला लेते हैं राम मंदिर की फाउंडेशन रखने के लिए। और जब ये लोग फाउंडेशन रख के वापस जा रहे थे तो जितने लोग गुजरात से आए थे वो लोग साबरमती एक्सप्रेस से वापस जा रहे थे। और जब ट्रेन गोधरा पहुंचती है तब कुछ मुस्लिम लोगों ने ट्रेन की 2 कंपार्टमेंट पर आग लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से गुजरात और देश का माहौल खराब होने लगा। हमें फिर से कम्युनल राइट्स देखने को मिला। दूसरी तरफ क्योंकि कोर्ट केस चल ही रहे थे, 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एएसआई को बाबरी मस्जिद की एक्सकवेशन करने का ऑर्डर देता है। फिर अगस्त 2003 में एएसआई 574 पेज की एक रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करती है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे 11th to 12th सेंचुरी की एक ह्यूज स्ट्रक्चर मिला है एंड साथ ही 2 मुस्लिम लोगों की कब्र भी मिला है, लेकिन इन कब्रों की ठीक से जांच नहीं किया जाता है और ना ही स्केलेटन की कार्बन डेटिंग किया जाता है। इसीलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। इसी बीच 2009 में लिब्रहन कमीशन का रिपोर्ट सामने आती है। इस कमीशन को 1992 में ही बना दिया गया था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के पीछे कौन है ये पता लगाने के लिए। इस कमीशन को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन 17 साल डिले होकर 30 जून 2009 में रिपोर्ट सबमिट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के मेन एक्यूज्ड है आरएसएस एंड उन्हें सपोर्ट किया था लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड कल्याण सिंह ने। लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। बीजेपी एंड आरएसएस ने इस रिपोर्ट के ऊपर आरोप लगाया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाउएवर 30 सितंबर 2010 को पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में जजमेंट देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा मिलता है हिंदू महासभा को, एक हिस्सा मिलता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक हिस्सा दिया जाता है निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन तीनों ही पक्ष इस जजमेंट से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस वर्डिक्ट को दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया।
अब एक केस सुप्रीम कोर्ट में आ तो गई थी, लेकिन करीब 7 सालों तक एक केस पेंडिंग रहा एंड फिर 2019 में फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट ने 14 डेज के हियरिंग के बाद 9 नवंबर को जजमेंट दिया। 5 जजों की बेंच ने 2.77 एकड़ की जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसे रामलला विराजमान को दे दिया एंड अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया मस्जिद बनने के लिए। जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं एंड अगले 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। इस पूरे कहानी में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं, लेकिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूट कॉज मंदिर या मस्जिद नहीं है, कुछ और ही है एंड वो क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।